कहते हैं कुछ सुनने का आनंद आएगा, समझ में आएगा। इसलिए सभी लोग चारों तरफ से मन को हटा करके सत्संग में लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। मंचासीन पूज्य महात्मा जी, पूज्य बाई जी, आदरणीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों एवं इस गांव के सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम सभी लोग काफी देर से संतों के सानिध्य में बैठकर सुंदर सुंदर हरि भजन सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे थे। और देखिए अभी और भी आगे आप लोग को बहुत सारा सत्संग मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि जो संतों के वचनों को अपने हृदय में उतार लेता है तो सचमुच में उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसा सुंदर ये नर्तन हमने पाया है, ये जीवन पाया है, तो देखिए हम इसे बर्बाद ना करें। खाने पीने ऐसो आराम में हम उस प्रभु की भक्ति भी कर लें, जिस भक्ति से इतना आनंद हमें आता है कि संसार के कोई भी कोने में वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, जो केवल और केवल सत्संग में और भगवान के भजन भक्ति में आता है। इसलिए क्या कहते हैं, अगर आनंद पाना है प्रीत सत्संग से कर ले, यही गंगा की धारा है, जीवन अपना सफल कर ले। कि सचमुच में अगर उस आनंद को चाहते हो तो प्रीत सत्संग से कर ले, यही गंगा की धारा है, जीवन अपना सफल कर ले। कि सचमुच में भगवान की कृपा से, उनकी दया से बहुत सुंदर ये जीवन मिला है, मनुष्य का तन मिला है। तो देखिए हम इस जीवन को, इस जिंदगी को बोझ की तरह ना जिए, हम भगवान के भजन भक्ति उस ज्ञान का प्रचार करते हुए, सत्संग करते हुए इस जीवन को, इस जिंदगी को जिए, तो देखिए और जीने का आनंद ही आनंद आता है। और देखिए यहाँ पे एक छोटी बच्ची के जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, सभी संत महात्मा गण को बुलाया गया है। तो देखिए बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जिस घर में हरि कथा नहीं, संत नहीं मेहमान जहाँ, उस घर को यम डेरा समझो, जीते जी शमशान। कि सचमुच में जिस घर में हरि चर्चा नहीं होता, साधु संतों का आना नहीं होता, वो घर शमशान के समान बताया। जैसे शमशान में भूत और पिशाचों का आना जाना, घूमना फिरना लगा रहता है, ऐसे ही वो घर को बताया जिस घर में हरि चर्चा और सत्संग नहीं होता, साधु संतों का आना नहीं होता। तो देखिए बहुत सुंदर उस प्रभु की कृपा है, उनकी दया है, जो कि ऐसे हमें साधु संतों का सानिध्य मिल रहा है, सत्संग की प्राप्ति हो रही है। तो हम सभी लोग उस परम पिता परमात्मा से हम यही याचना करें, यही प्रार्थना करें कि प्रभु इतना सुंदर ये जीवन दिया है, तो देखिए हमें अपने चरणों से लगाए रखें। और हमारी जो नैया है, कहते हैं हमारी नैया को भी आप बचाए रखें, क्योंकि हमारे नैया के खिवैया एक मालिक है, परम पिता परमात्मा है। और जो उनके भरोसे छोड़ देते हैं तो सचमुच में वो भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा भजन के द्वारा समझाया है, आप सभी लोग साथ देंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। ओ मेरे जीवन के नैया के मालिक, ओ मेरे जीवन के नैया के मालिक, छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार, छोड़ो। सभी लोग बोले ताली बजाएं। छोड़ो नहीं पतवार, ओ मेरे जीवन
हो भरा आस गुरुवर मान ओ मेरे जीवन के नैया के मालिक ओ मेरे जीवन के नैया के मालिक छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर छोड़ो नहीं पतवार अरे इतना सही है कि नादान है हम इतना सही है कि नादान लेकिन है बच्चे तुम्हारे हो लेकिन है बच्चे तुम्हारे करता रहूं रात दिन तेरी सेवा करता रहूं रात मिलता रहे तेरा प्यार गुरुवर मिलता रहे तेरा प्यार मिलता रहे तेरा प्यार मिलता रहे तेरा प्यार गुरुवर मिलता रहे तेरा प्यार मिलता रहे तेरा प्यार ओ मेरे जीवन के नैया के मालिक ओ मेरे जीवन के नैया के मालिक छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर छोड़ो नहीं पतवार छोड़ो गुरुवर छोड़ो नहीं हमारे मुझको भरोसा यही है गुरुवर मुझको भरोसा यही है कर देंगे नैया पार हो कर देंगे पार हो कर देंगे नैया पार करता रहूं रात दिन तेरा सुमिरन करता रहूं रात दिन तेरा सुमिरन होता रहे दीदार गुरुवर होता रहे दीदार होता रहे दीदार गुरुवर ओ मेरे जीवन के नैया के ओ मेरे जीवन के नैया के छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर छोड़ो नहीं पतवार अरे गुरुवर छोड़ो नहीं पतवार मिलता रहे तेरा प्यार गुरुवर मिलता रहे तेरा प्यार मिलता रहे तेरा प्यार मिलता रहे दीदार गुरुवर होता रहे दीदार होता रहे होता रहे दीदार हो मेरे जीवन के नैया के मालिक हो मेरे जीवन के नैया के मालिक छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर छोड़ो नहीं पतवार छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर छोड़ो नहीं पतवार पतवार गुरुवर छोड़ो नहीं पतवार। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तो देखिए एक जो सच्चा भक्त होता है वो अपने इष्ट से अपने गुरु महाराज जी से भगवान से यही प्रार्थना करता है, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है तो देखिए वो बड़े लगन से श्रद्धा से वो अपने प्रभु के अपने इष्ट के गुरु दरबार की सेवा करता है। और जब वो सेवा करता है तो देखिए जो परम पिता परमात्मा है कहते हैं कि इतना सही है कि नादान है हम लेकिन है बच्चे तुम्हारे। कि देखिए जो परमपिता परमात्मा होते हैं मनुष्य के कितने भी लाख अवगुण भी हो पर उस अवगुण को नहीं देखते,
वो अपने बच्चे की तरह अपने चरणों से लगा लेते हैं। कब? जब हम निष्कपट भाव से, छल कपट रहित होकर के गुरु महाराज जी की चरणों की सेवा करते हैं, गुरु दरबार की सेवा करते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो देखिए फिर तो वो मालिक ही हमारी रक्षा करते हैं, हमें अपने चरणों से लगा लेते हैं। क्योंकि ये सेवा जो है ये ऐसे वैसी सेवा नहीं है। जो गुरु दरबार की सेवा है वो कहते हैं कि रंग लाती है। अगर हमने निष्कपट भाव से गुरु दरबार की सेवा किया है तो देखिए ये सेवा भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारा, कहते हैं कि हर संकट में वो काम आता है। तो देखिए गुरु दरबार जो है ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलता, एक सौभाग्यशाली जीव को प्राप्त होता है। और जिनके कई जन्मों के पुण्य होते हैं उन्हें ही गुरु दरबार और साधु संतों की सेवा मिलती है। और जब वो सेवा करते करते आगे बढ़ता है तो देखिए गुरु महाराज जी के नजदीक पहुंच जाता है। तो देखिए सेवा में कितनी बड़ी ताकत है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। छोटी से छोटी सेवा हम करते हैं तो देखिए आगे हमें फिर से बड़ी बड़ी सेवा मिलती है। तो देखिए सेवा ही हमारे जीवन का सार है, सत्संग ही हमारे जीवन का सार है। जो ऐसा सुंदर नर्तन पाए हैं तो हम इसे खाने पीने ऐसो आराम में बर्बाद ना करें। ये जीवन बड़ा ही बेशकीमती हमें मिला है। और ये कहते हैं 1 लाख नहीं 84 लाख योनि भटकने के बाद फिर ये मनुष्य का तन मिला है। और मनुष्य तन पाकर के फिर से हम वही खाने पीने ऐसो आराम में भूल जाएंगे उस प्रभु को, उस परमात्मा को। तो देखिए फिर से वही 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए जो साधु संत होते हैं वो हमें सत्संग सुना करके, वो ज्ञान दे करके सही रास्ते पे लगा देते हैं। और देखिए वो हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को सुधार देते हैं। जो हम मन के मुताबिक इस संसार में चलते रहते हैं तो देखिए हमारे मन को मोड़ देते हैं। क्योंकि मन इतना चंचल, इतना चलायमान है। और वो ज्ञान देकर के भगवान के चरणों में जोड़ देते हैं। जो मन के कारण मनुष्य कितना दुखी, परेशान, अशांत रहता है। क्योंकि मन ही तो हर एक कार्य कराता है। अगर मन अच्छे कार्य से जुड़ गया तो देखिए मनुष्य के जीवन, ये जिंदगी सफल हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, मन पे चले ना मन मालिक का जोर। नादान ये बेईमान ये रहता कभी स्थिर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। कि सचमुच में जो संत महात्मा होते हैं वो हमारे मन को भगवान के चरणों में जोड़ देते हैं। इस संसार से, इस संसार के दलदल से वो हमें ऊपर उठा देते हैं। तो देखिए जो ज्ञानी भक्त होता है, जो ज्ञान लेकर के अपने इस जीवन को, इस मनुष्य तन को वो सफल बना लेता है और जीने का ढंग उसे आ जाता है और अपने जिंदगी को सफल और सार्थक कर लेता है। क्योंकि ज्ञान जब तक हम जानेंगे नहीं, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि उस नाम के बिना, उस ज्ञान के बिना ये जीवन अधूरा है। जैसे हम अगर कुछ आइटम बनाते हैं तो देखिए उसमें सब मटेरियल डालते हैं, सब्जी बनाते हैं तो उसमें सब कुछ डालते हैं, पर देखिए उसमें अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो वो फीका लगने लगता है, वो कोई स्वाद नहीं लगे। चाहे जितने भी उसमें सब कुछ डाल दो, गरम मसाला, ठंडा मसाला, सब कुछ, पर नमक नहीं डालेंगे तो वो फीका लगता है। ठीक इसी तरह मनुष्य की ये जीवन
ये मनुष्य तन भी हमने पा लिया है। हमारे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, महल अटारी, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, सब कुछ है। पर देखिए भगवान के हमने ज्ञान नहीं जाना, वो आत्मज्ञान नहीं जाना, तो ये जीवन बेकार है, ये जीवन बर्बाद है और अधूरा बताया। तो देखिए इसलिए कहते बेकार है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना, बर्बाद है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना। कि देखिए हम इतना सुंदर मनुष्य तन पाए हैं, तो उस प्रभु के भजन और भक्ति कर लें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। तो देखिए समय भी काफ़ी हो रहा है और सत्संग अभी आगे भी चलेगा। आप इसी तरह ऐसे ही शांतचित्त होकर के सत्संग का श्रवण करें।